बाइबल स्पष्ट कहती है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर ताकि तुम चंगे हो जाओ। अपनी जिंदगी में अगर जय को पाना है तो हमें इस लेवल पे आना पड़ेगा कि हमें एक दूसरे के लिए प्रेयर करना चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना के साथ सारी बातें प्रभु के सामने रखनी चाहिए। इसीलिए वहाँ ऐसा लिखा गया है, क्या आप अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं? और क्या आप पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना करती हैं? आप अगर दो भाई हैं तो वे एक दूसरे के लिए प्रेयर कर सकते हैं। परिवार में कोई भी एक दूसरे के लिए प्रेयर कर सकता है। हाँ, ये बहुत बड़ा सामर्थी उपाय है, आपकी ज़िंदगी का हल, बहुत बड़ा ताकतवर उपाय है। जब हम एक दूसरे के लिए विनती कर रहे होते हैं तो आत्मिक शक्ति का आदान प्रदान करते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ये अभिषेक होता है। सबके अंदर सामान्य चीज़ें नहीं होती हैं, किसी के अंदर अधिक किसी के अंदर कम। आपने सही सुना, आत्मा सबके अंदर वही होती है, लेकिन किस लेवल पे वो काम करती है ये उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर आधारित होती है। अगर मैं प्रभु का दास बन जाता हूँ तो मैं क्या सोच पाता हूँ कि हाँ, वो व्यक्ति जो बहुत अद्भुत काम हो रहा है, क्या वैसा मेरे लिए हो सकता है, मेरे द्वारा हो सकता है? सही है, होगा, लेकिन हमें उस लेवल पर अपने आप को लेके आना पड़ेगा। आप ये बात क्या सोचते हैं? इसीलिए हमें परमेश्वर की शक्ति का आदान प्रदान करना चाहिए बाय प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा। शत्रु कोई भी उपाय करेगा आपके जीवन को गिराने के लिए, लेकिन परमेश्वर उसके पहले ही एक उपाय किया हुआ है आपको छुड़ाने के लिए। ये अद्भुत बातें हैं, यह सामान्य नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब आप परमेश्वर के पुत्र के साथ अपने विषय को पूरा कर रहे हैं तो प्रभु अपना विषय आपके लिए पूरा करेंगे। शत्रु उपाय करेगा कि आप गिरो, लेकिन परमेश्वर उपाय करेगा कि आप उस गिरे हुए से ऊंचा उठ जाओ। आमीन।